ए क्या बात है दर्शना मिस। अब तो जाएगा ही। हेलो गाइस, हम लेके आ गए हमारा न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही मस्त कलरफुल एक्टिविटी के साथ। तो यहाँ पे ये देखो, ये प्ले ग्रुप की एक्टिविटी है जहाँ पे चल रहा है बलून वाटर पेंटिंग, यानी बलून से वो वाटर कलर से वो क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो ये देखो कितना मस्त कलरफुल दिख रहा है ना गाइस। उस और उसे मजा भी इतना आ रहा है क्योंकि बच्चों को बलून बहुत पसंद है। तो बलून के साथ अगर हम कोई भी एक्टिविटीज करवा ले, उन लोगों को बहुत मजा आता है। ओके, अभी आगे हम देखने वाले हैं वाटर साइकिल। यानी हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ पे जो वाटर मतलब जितना है वो फिक्स रहता है, सिर्फ उसका क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे ये देखो मैम जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे आती है? ऊपर पानी, इतना ऊपर पानी कैसे गया होगा? क्या वहां पे कुछ टैप होगा या कुछ पाइपलाइन की होगी? नो, बट ऐसा नहीं होता है। बारिश कैसे आती है वो पूरा हम आज देखने वाले हैं। ओके, जैसे हमने के हमारे बच्चे हमें पूछते हैं कि मम्मा बारिश कैसे आती है, तो फिर हम एक्चुअली क्या बता देते हैं कि बारिश है वो जो क्लाउड है वो पानी भरने के लिए जाते हैं एंड फिर बारिश आती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओके, आपने देखा होगा कि हम साइकिल राइड करते हैं तब कैसे व्हील टू व्हील ऐसे घूमते रहता है, ओके, सर्कल में। तो ऐसे ही पूरी ऐसे ही सेम टू सेम एक ऐसे वाटर साइकिल में होता है कि यहाँ पे तो सबसे पहले तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है वो हम आज शुरू कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, इवापोरेशन। क्या होता है? इवापोरेशन। इवापोरेशन यानी क्या होता है कि ये जो यहाँ पे है वो पूरा क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर है। यहाँ पे सन है, सन है वो क्या डालती है, सनलाइट। वाटर में सनलाइट आती है तो फिर वाटर क्या होता है, गर्म होने लगता है और उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलती है। क्या निकलती है? भाप। ओके, तो भाप है वो ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होगी, क्लाउड में। किस में कन्वर्ट होगी? क्लाउड में। उसे क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद उसमें, स्टॉप कर, वो जो भाप निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ओके, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। फिर वो भाप ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं। ओके, ऊपर जाके उनका फेदर वहां पे वातावरण कैसे, कोल्ड यानी कि ठंडा वातावरण होता है। ओके, उसके हिसाब से वो क्या, कौन से शेप में बन जाते हैं, क्लाउड में। और फिर उसमें क्या आ जाता है, ओके, फिर वो भाप ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होती है, क्लाउड में कन्वर्ट होती है। ओके, क्लाउड में फिर क्या आने लगता है, भरने लगता है, पानी भरने लगता है। ओके, वो भाप की वजह से वो क्लाउड में क्या आ जाते हैं, पानी आ जाता है। और वो क्लाउड कैसे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। और हैवी होने के कारण वो क्या होते हैं, बारिश में वापस कन्वर्ट होती है, यानी कि बारिश डालती है। ओके, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंशन। पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंशन। ओके, और बादल में से जो पानी आता है यानी कि रेन आता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जो बारिश आती है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, जो क्लाउड में से जो बारिश आने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके, देन यहाँ से पूरा पूरा जो पानी है वो वापस क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ओके, पूरी साइकिल ऐसे वाटर टू वो सन है वो क्या डालते हैं, सनलाइट के वजह से उसमें से भाप बनती है, भाप में से क्लाउड बनते हैं, क्लाउड में से रेन आती है। हम बच्चों को ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी करके सिखा सकते हैं कि जैसे कि मम्मा है वो कोई भी बर्तन में पानी लेकर ओके गैस के ऊपर रख के फिर वो पानी पूरा उबल रहा है, तब वो बच्चे को दिखा सकते हैं कि उसमें से जो वराल निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। ओके, वो भाप ऊपर जाके फिर क्या बनती है, क्लाउड बनती है। क्लाउड में से फिर वो क्लाउड के हिसाब से वो जो भाप है उसके हिसाब से उसमें पानी आता है। ओके, और हम ऐसे करके दिखा सकते हैं कि वो जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है उसके ऊपर हम क्या ढक देंगे, प्लेट ढक देंगे। ओके, एंड 5 मिनट के बाद हम वो प्लेट को उठा देंगे तो वो प्लेट के ऊपर रेन ड्रॉप्स यानी कि वाटर ड्रॉप्स जैसा हो गया होगा। तो वो भी हम दिखा सकते हैं कि पानी पानी टू पानी में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो ये थी हमारी पूरी वाटर साइकिल। ओके, और अभी आ गए हम नेक्स्ट एक्टिविटीज पे। तो यहाँ पे ये देखो, आप
गाइस बताओ कौन सी एक्टिविटी है ये है बैलेंसिंग और पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कंसंट्रेशन के साथ करनी है कि एकदम आराम से पूरा ये पेपर का उनको टावर बनाना था। तो यहाँ पे देखो मैम अभी पहले दिखा रहे कि अगर आप ऐसे करोगे तो इजीली बना पाओगे। तो यहाँ पे हम भी देखते हैं कि मैम जो है वो मतलब कितना टावर बना पाते हैं, कितने उस तक जा सकते हैं। और यहाँ पे पंथ देखो कितनी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है कि कैसे मैम कर रहे हैं वो। और थर्ड पे तो पहुंच गए। क्या लगता है गाइस ये रहेगा या गिर जाएगा थर्ड? नहीं नहीं नहीं, रह गया रह गया। अभी देखते हैं कि थर्ड के बाद फोर्थ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये देखो मैम ने थोड़ा एडजस्ट कर लिया। क्या बात है दशा मिस। और अभी देखो ये थर्ड वाला हो गया है कंप्लीट और उसके ऊपर पंथ रखने जा रहा है। ओके रख दिया। चलो अभी देखते हैं कि फोर्थ वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। गाइस आपको क्या लगता है बनेगा, बन पाएगा? जल्दी से गेस करो क्या होगा, मुझे भी देखना है कि बनेगा या नहीं बनेगा। ये रख दिया फोर्थ पे और अभी उसके ऊपर और एक पेज गिर गया। और ये देखो पंथ कितना खुश हो गया और सारे बच्चे भी कूदने लगे देख के, क्योंकि सबको बहुत मजा आया। और अभी आ गए हम नेक्स्ट एक्टिविटीज पे। यहाँ पे चल रही थी ESL, यानी कि हमारे बच्चे जो है तो उसको हम इंग्लिश बोलना कैसे सिखाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कि कोई भी हम गेम करवाते हैं ऐसे और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं ताकि वो लोग इजीली इंग्लिश सीख पाते हैं। तो ये देखो Sit down. जोर से बोलो, Speak loudly. नाम लो, Take a bath. फरी प्रयास करो, Try again. अपनी किताब बैग में रखो, Put your book in the bag. खुश रहो। Be happy. चलो ये खेल खेलते हैं। Let's play a game. यह बात तो इस तरह से हम इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बच्चों को सिखाते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो गुजराती है। तो उन लोगों को मतलब बर्डन ना लगे और खेल खेल में वो लोग बोलना सीख जाए। तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स रहता है ESL। कि जिसमें क्या होता है कि वो लोग गेम के साथ इंग्लिश बोलना सीखते हैं और प्रैक्टिकली भी समझ जाते हैं कि इस चीज को ये कहते हैं। ये देखो आप देख रहे होगे कि सबकी फेस पे स्माइल है, मतलब सबको मजा आ रहा है ये वाला मतलब गेम खेलते खेलते ऐसे बोलने में। और अभी आगे देखो ये सब जो है वो आ गए अब मस्ती के मूड में। और इसी के साथ इस व्लॉग को हम करते खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।